इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदं शास्त्रम श्री संयम प्रकाश नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देव। तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर उपयोगी रचना। बातें छोटी छोटी उपयोगी, कई जगह पर इन्फॉर्मेटिव, और आज जो चर्चा हमारी चलने वाली है यह भी इन्फॉर्मेशन के संबंध में ही चलने वाली है। हमने बहुत तरह के मत मतांतरों की चर्चा यहाँ पहले भी पढ़ी है। महाराज साहब मुनिराजों के स्वरूप की चर्चा काफ़ी विस्तार से हमारे बीच में कर चुके हैं। मूल प्रकरण षट आवश्यकों का था, देव पूजा की चर्चा हो गई, गुरुपास्ती की चर्चा लगभग यहाँ हो चुकी है। गुरुओं के नामांतर भी बतलाए, अनेक प्रकार के नाम गुरुओं के होते हैं, उन सब की यहाँ चर्चा हुई। और फिर मूल संघ के अतिरिक्त जो जैन संघ हैं उनकी भी यहाँ बात बतलाई, और ये कहा कि भैया मूल संघ चलता रहा भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष चले जाने के उपरांत, और फिर काल का ही इस तरह का प्रभाव जानना चाहिए। हुंडा और सर्पनी काल का ही कुछ ऐसा दोष था, कुछ ऐसा प्रभाव था, जिसके कारण अनेक प्रकार के शिथिलाचार का पोषण होता रहा। और उन शिथिलाचारी मतों में ही जो कुछ और मत निकले हैं, कैसे निकले, कब निकले, उनकी चर्चा आज हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। 4 संघों को मूल संघ कहा था, जिसमें सिंह संघ, नंदी संघ, सेन संघ और देव संघ, इन चारों संघों को मूल संघ कहा था। मूल संघ माने भगवान महावीर स्वामी की वाणी से जिसका संबंध है। मूल संघ माने जो भगवान महावीर स्वामी के संघ वाले हुए। मूल संघ माने जो परंपरा से सच्ची बातों को बतलाने वाले हुए, वे सब मूल संघ कहलाए। अब देखिए, नाम कोई अपने आपका मूल संघ रख लेवे तो उससे तो वो मूल संघ होता नहीं है। जिनकी चर्याएँ निर्दोष हो, जिनका आचरण निर्दोष हो, जिनका जीवन निर्दोष हो, जिनके वचन पूर्वापर किसी भी प्रकार के विरोध से रहित हो, बस वे ही वास्तव में सच्चे श्रमण हो सकते हैं। उनके संग ही मूल संघ होंगे। तो मूल संघ उन्हीं का नाम है। और इन मूल संघों से ही जो द्राविड़ आदि यापनीय संघों वगैरह की उत्पत्ति हुई है, वे सब शिथिलाचारियों के संघ हैं। देखिए 481 नंबर पेज पर मत प्रवर्तक से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोशिश रहेगी कि आज ये चर्चा 3-4 पेज की चर्चा है, पूरी हो जावे। और फिर
कल या परसों से अपन स्वाध्याय के स्वरूप के संदर्भ में चर्चा करें। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण होगा स्वाध्याय का भी। मत प्रवर्तक दर्शन सार की तीसरी गाथा को यहाँ प्रस्तुत किया है। उसहजण पुत पुतो मिच्छत कलंकिदो महामोहो सव्ये सिंभट्ठाणम धुरिगणियोपवसूरिहिम। तृतीय काल के अंत में भगवान ऋषभ देव का पोता महामारीची, महामिथ्यात्वी मारीची कुमार तमाम मतों का प्रवर्तक हुआ, महामिथ्यात्व का पोषण करने वाला। और ये सारी चर्चा हुई है तीसरे काल के अंत में। माने तीसरे काल के अंत की स्थिति इस प्रकार की बतला रहे हैं, जिस समय महामिथ्यात्वी ऋषभ देव का पोता हुआ था। मिथ्यात्वी तो था ही, ये तो हम सब जानते ही हैं। घोर मिथ्यात्वी था, महामिथ्यात्वी था। अदरवाइज तीर्थंकर परमात्मा का, साक्षात तीर्थंकर केवली का विरोध करने का परिणाम उसके मन में कैसे आता। अनेक मतों का, और कितने मत इस मारीची के द्वारा 363 मत चलाए जा चुके हैं। इसके अंतर्गत श्वेतांबर मत, विपरीत मत, वैनयिक मत एवं अज्ञान मत का वर्णन इसी ग्रंथ की प्रथम किरण में पृष्ठ क्रमांक 7 से 9 पर किया जा चुका है। शेष का वर्णन यहाँ करते हैं। माने ये जो ग्रंथ अपने सामने रखा हुआ है, इसी ग्रंथ के यदि 7, 8, 9, 10 पेज के आसपास यदि हम चर्चा देखेंगे तो हमारे को ये सब मिथ्या मतों की चर्चाएं मिल जाएगी। 363 मतों का क्या खुलासा करें हम आपको। मोटे मोटे 4 भागों में बटे हुए हैं ये सब मत। प्रतीक जी, कुछ क्रियावादियों के मत हैं, कुछ अक्रियावादियों के हैं, कुछ विनयवादियों के हैं और कुछ अज्ञानवादियों के हैं। दुनिया में 363 मतों में लगभग आधे 180 संप्रदाय क्रियावादियों के हैं। 363 के आधे ही हो गए, 180 संप्रदाय हैं। करो भैया, धर्म के नाम पर कुछ न कुछ करो करो करो। प्रवृत्ति में धर्म है, करने में धर्म है, क्रियाओं में धर्म है। ऐसी चर्चा करने वाले जितने मत संप्रदाय हैं, कहाँ कहाँ तक नाम बतलाएं। कोई कहता है ऐसे उल्टे लटको, कोई कहता है ऐसे तपश्चरण करो, कोई कहता है ऐसा कर लो, ऐसा करने से धर्म होगा। ये सब मिथ्या मान्यताएं दुनिया भर की जिनके हृदय में करने की बात है, ये सब क्रियावादियों की चर्चाएं। शुरुआती प्रवचनों में हमने चर्चा की है इसके बारे में। फिर दूसरे हैं अक्रियावादी। कुछ मत करो, करने में मरे जा रहे हो, नहीं करने में धर्म है। ये अक्रियावादी हो गए। 84 संप्रदाय हैं अक्रियावादियों के। विनयवादी संप्रदाय वालों की चर्चा करो। विनय करो भैया, विनय से ही धर्म होता है। विनय करो, सबकी विनय करो, जो दिखे उसको हाथ जोड़ो। तुम्हें माथा टेकने में क्या फर्क पड़ता है, तुम तो माथा टेको उनके आगे बस। ऐसी चर्चा करने वाले ये विनयवादी लोग हैं, विनयवादी संप्रदाय वाले लोग। अज्ञानवादियों की चर्चा तो अभी 1 दिन पहले भी हमने आपके बीच में की है। अज्ञानवादी लोग, अज्ञानी भला है, अज्ञानी अच्छा है, अज्ञानी ठीक है, अज्ञान से ही सब कुछ होता है, अज्ञानी बने रहना अच्छा है। वो सब 67 संप्रदाय हैं अज्ञानवादियों के। इन सब का वर्णन पीछे किया जा चुका है और शेष का वर्णन यहाँ करते हैं। अब बाकी का वर्णन करते हैं। द्राविड़ संघ की उत्पत्ति, इसकी भी चर्चा पीछे की थी। द्राविड़ संघ वालों के संबंध में भी और विशेष देखिए छोटे छोटे से मतांतरों की चर्चा। श्री पूज्य पाद सीसो द्राविड़ संघ रस कारगो दुठो नामेण वज्र नदी पाहुड़ वेदो महासत्तो। द्राविड़ संघ वालों के संदर्भ में दर्शन सार की 24वीं गाथा है। पूज्यपाद या देवनंदी आचार्य का शिष्य क्या कह रहे हैं,
या तो पूज्यपाद आचार्य का शिष्य था या फिर देवनंदी आचार्य का शिष्य होगा। इनके शिष्य पूज्यपाद देवनंदी एक ही नाम भी कह सकते हैं, क्योंकि एक पूज्यपाद देवनंदी नाम के अपने सरवार सिद्धि के कर्ता आचार्य हुए हैं। उनका शिष्य वज्रनंदी नाम था उसका, द्राविड़ संघ का उत्पन्न करने वाला हुआ। और ऐसा नहीं है ये द्राविड़ संघ को उत्पन्न करने वाला बुद्धिमान नहीं हो तो नया संप्रदाय कैसे चलावे, योग्य नहीं हुए तो नए संप्रदाय का कर्ता कैसे हुए, लोग इसको कैसे माने। तो बुद्धि तो बहुत थी, प्राभृत ग्रंथों का ज्ञाता था, महापराक्रमी था। मुनिराजों ने इसको अप्रासुक या सचित्त पदार्थों के खाने से रोका, पर ये नहीं माना। अब क्या करूं, अप्रासुक पदार्थों को खा रहा था और सचित्त पदार्थों का सेवन कर रहा था। दूसरे मुनिराजों ने रोका। तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि भी उसी तरह की थी। पराक्रमी तो था ही, शास्त्र तो खूब पढ़े थे, इसने नहीं माना और बिगड़ कर विपरीत प्रायश्चित आदि शास्त्रों की रचना की। स्वयं माना नहीं, दूसरे शास्त्रों की रचना कर दी, उल्टे सीधे ग्रंथों की रचना कर दी इसने। ये सब बहुत पुरानी बातें चल रही है द्राविड़ संघ के संदर्भ में। फिर उसके विचारानुसार, अब इसके विचार सुनो द्राविड़ संघ वाले। द्राविड़ संघ वाले जो वज्रनंदी हुए, इन वज्रनंदी के विचार क्या थे? इसके विचार अनुसार बीजों में जीव नहीं है, बीजों में जीव नहीं है। इनके विचारों के अनुसार मुनियों को खड़े होकर भोजन नहीं करना। बैठ जाओ यहाँ, बैठे बैठे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप। कोई वस्तु प्रासुक नहीं है। अब ये तर्क युक्ति से, अरे किसको प्रासुक समझोगे, पूरे लोक में, तीनों लोकों में निगोदी अजीब ठसाठस भरे हुए हैं, जो खा रहे हो वो सब ऐसी ही है, तो क्या प्रासुक की बात करते हो? किसी को भी खाओ, कुछ भी खाओ, सब चलता है। वह सावध्य भी नहीं मानता और ग्रह कल्पित अर्थ को भी नहीं गिनता, कुछ नहीं मानता था। और घर में कल्पित अर्थ को भी, मतलब खुद ने जो ग्रहण कर दिए हैं, सावध्य भी नहीं मान रहा है, हिंसा को भी नहीं मान रहा है, अहिंसा के पालन की भी बात नहीं कर रहा है। जचे जो यदवा तद्वा प्रवृत्ति जिसके माध्यम से की जा रही थी, ये द्राविड़ संघ वालों की बातें है। कछार, नदी किनारे की भूमि कछार कहलाती है। कछार, खेत वस्तिका और वाणिज्य आदि करना, शीतल जल में स्नान करना। उसने ऐसा उपदेश दिया, व्यापार आदि करने की बात करने लग गया। बोले खेती करो, अकाल पड़ जाते हैं लोगों के लिए, क्या फर्क पड़ गया है, खेती करने के उपदेश देने की बात करने। बोले ऋषभ देव ने भी नहीं दी थी तो हम भी दे सकते हैं, इसमें क्या हो गया। वस्तिका बनवाओ, बोले कुटी बना लो, वस्तिका बना लो, थोड़ी सी झोंपड़ी जैसी खड़ी कर लो। तो ऐसा करने लगा और ठंडे जल से स्नान करने लगा। बोले शीतल जल से कर सकते हो आप स्नान। उसने ऐसा उपदेश दिया कि मुनि लोग खेती करावें, भले ही नहीं करें। डॉक्टर अमित संघवी जी, मुनि लोग खेती करावें, करा सकते हैं औरों से, खोटा उपदेश है। रोजगार करावें, क्या करो भाई साहब, रोजगार का उपदेश दो। अरे रोजगार मिलेगा, गरीबों को रोजगार मिलेगा, जैनियों को रोजगार मिलेगा, जैन समाज के लोगों को, माताएं बहनों को, बच्चों को, युवा साथियों को रोजगार मिलेगा। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। रोजगार उन्मुखता के बारे में बातें करने लगा। तो रोजगार करावें, वस्तिका बनवावें तथा अप्रासुक जल में स्नान करने में दोष नहीं है। इस प्रकार की उल्टी उल्टी बातें ये वज्रनंदी जो द्राविड़ संघ को चलाने वाले हुए, वे इस प्रकार की बातें करने लगे, खोटे खोटे उपदेश देने लगे। विक्रम राजा की मृत्यु के 526 वर्ष बीतने पर द्रविड़ दक्षिण मथुरा नगर में यह महामोह रूप द्राविड़ संघ उत्पन्न हुआ। माने इस द्राविड़ संघ की उत्पत्ति दक्षिण मथुरा के आसपास में हुई है। मथुरा तो यही हो गया उत्तर भारत में ही, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मथुरा में। और विक्रम संवत 526 के आसपास की बात हो गई। आज से करीब 1400-1500 साल पहले की बात हो गई है, ऐसा मान लीजिए। फिर उसके बाद में यापनीय संघ की उत्पत्ति हुई। ये सब लोहाड़िया जी आज भी इस तरह के यदि उपदेश
सुनने, देखने, पढ़ने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये सब कहीं ना कहीं द्राविड़ संघ की ही मान्यता वाले लोग हैं, यदि कहीं ऐसा कुछ दिखाई देता है तो। मैंने आजकल ऐसा मिल रहा है, अजय सोगानी जी सही कह रहे हैं आप कि साहब हॉस्पिटल बनवाओ, स्कूल बनवाओ, ये करो आप, लेकिन ये सारे काम मुनिराजों के योग्य नहीं है। माने अच्छा समझदार व्यक्ति तो मकान बनवाने, गृहस्थ को भी ये शिक्षा नहीं देगा कि तुम मकान बनवाओ। गृहस्थों को भी ये कहेगा भैया बना बनाया खरीद लेना, लेकिन बनवाना नहीं, बनवाने में बहुत आरंभ होता है। तो फिर स्कूल बनवाने का उपदेश कैसे दे सकता है? हॉस्पिटल बनवाने का उपदेश कैसे दे सकता है? हॉस्पिटल बनने के उपदेश का मतलब जानते हैं अब कितनी हिंसा का उपदेश होगा? हॉस्पिटल में तो लाशों का तांडव चलता है। कितने अभी बीच में जब कोरोना का समय बहुत तेजी पर था तो उस समय में कितनी कितनी बातें, ओहो, माने किसी की जान की कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, मरता हो तो मरने दो, मैं तो सिर्फ पैसे से मतलब है। खतरनाक है सारी बातें। चलिए यापनीय संघ की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं, 3-4 पेज पढ़ने हैं अपने को आज। दर्शन सार में क्या लिखते हैं? कल्याणे वर्णय रे सत्य सये पंच उत्तरे जादे, जावणीय संग भावो कल साधो से वड़ दो। अर्थ, कल्याण नाम के नगर में विक्रम नृप की मृत्यु के 705 वर्ष बीतने पर श्री कलशनाभ श्वेतांबर साधु से यापनीय संघ का सद्भाव हुआ। ये 3-4 संघ ऐसे हुए जो बड़े खतरनाक, बहुत खतरनाक थे। क्या ये 3-4 संघ, जिसमें काष्ठा संघ हो गया, द्राविड़ संघ हो गया, यापनीय संघ हो गया, ये सब बहुत शिथिलाचार का पोषण करने वाले संघ दिगंबर आमनाय दिगंबर संप्रदाय में भी बीच बीच में पनपते रहे, बढ़ते रहे। थे तो दिगंबर ही, लेकिन उनको क्या दिगंबर कहें, ये सब संघ शिथिलाचार पोषक संघ थे। कैसे कोई मुनिराज उपदेश देवें, अस्पताल का उपदेश कैसे देवें बतलाओ? अप्रासुक औषधियाँ, हिंसा से बनने वाली, कितनी घोर हिंसा से बनने वाले उनके ये इंजेक्शन हैं, कैप्सूल वगैरह हैं, ये वैक्सीन वगैरह भी सब कितनी कितनी हिंसा से बनती है। इन सब का उपदेश हमारे महामुनिराज कैसे दे सकते हैं? लक्ष्मीचंद जी साहब कैसे महामुनिराज इन सब का उपदेश दे सकते हैं? फिर निर्माण करवाओ, फिर कितनी कितनी घोर हिंसा, अभी हम कैसा उसका विस्तार देवें आपको? आप खुद ही विचार कीजिए, एक एक दवाई के बनने में कितनी कितनी प्रोसेस लग रही है, कितनी कितनी प्रोसेस लग रही है एक एक औषधि के बनने में, दवाई के बनने में। और फिर कोरोना के समय में तो आप छोड़ गए, और फिर क्या हो रहा है, उसको मार दिया, उसकी किडनी निकाल ली, किडनियाँ बेच रहे हैं, कर रहे हैं न मालूम क्या क्या, जिंदा लाश बना करके छोड़ दिया कि नहीं नहीं ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। जबरन ऑक्सीजन लगा रहे हैं, उनका ऑपरेशन कर रहे हैं, उनके निकाल रहे हैं क्या क्या, न मालूम क्या क्या षड्यंत्र नहीं हुए हैं। अभी जगह जगह अस्पतालों में इसी तरह के काम हुए हैं। देखिए फिर कह रहे हैं काष्ठा संघ की उत्पत्ति। आगे दर्शन सार 30 नंबर गाथा में काष्ठा संघ की उत्पत्ति के बारे में कहते हैं। श्री वीर सेन सीसो जिन सेणो सयल सत्थ वेणाणी, श्री पौम नंदी पक्ष चौ संग समुद्धरण धीरो। श्री वीरसेन स्वामी के शिष्य जिनसेन स्वामी सकल शास्त्रों के ज्ञाता हुए, महिमा गा रहे हैं जिनसेन स्वामी की। वीरसेन स्वामी के शिष्य थे जिनसेन स्वामी। जिनसेन, जयसेन नहीं, जिनसेन, ये आदि पुराण के कर्ता हैं। ये जिनसेन स्वामी, ये सकल शास्त्रों के ज्ञाता हुए श्री पद्मनंदी या कुंदकुंदाचार्य के बाद ये ही चारों संघ के उद्धार करने में समर्थ हुए जिनसेन स्वामी। इनके पीछे विनय सेन आचार्य हुए, इनके पीछे विनय सेन आचार्य हुए। फिर उनके बाद गुणभद्र स्वामी हुए। ये गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन के कर्ता हैं। बड़ा गजब का ग्रंथ है आत्मानुशासन। ये आत्मानुशासन हमने चलाया था पहले, और इस आत्मानुशासन ग्रंथ के
पूरे ऑडियो प्रवचन टेलीग्राम के ऊपर डॉक्टर संजीव गोथा टेलीग्राम ऑडियो ग्रुप, ऑडियो प्रवचन के नाम से ग्रुप है, उस पर सारे पूरे ग्रंथ के ऑडियो डले हुए हैं। बड़ा सुंदर चरणानुयोग का ग्रंथ है ये भी, गुणभद्राचार्य द्वारा लिखा हुआ। और एक शिष्य तो ये हुए, पहले विनय सेनाचार्य हुए, फिर गुणभद्र हुए, फिर दूसरा शिष्य हुआ कुमार सेन। ये कुमार सेन भ्रष्ट हो गया, संन्यास से भ्रष्ट हो गया और प्रायश्चित नहीं लिया। और जब उसको समझाया तो नाराज होकर उसने उल्टा मत चलाया। इसकी कथा पहले लिख चुके हैं। इसकी कथा अपन ने काफ़ी काष्ठा संघ के बारे में चर्चा आपके बीच में की थी। आप सब लोगों को ध्यान में काष्ठा संघ के बारे में चर्चाएं, लकड़ी की प्रतिमाएं, और वो थोड़ी दृढ़ता की बात करने लगा, लकड़ी की प्रतिमाएं बनने लगी। फिर पंचामृत की शुरुआत हो गई, बोले जब तक पाषाण की नहीं बनेगी तब तक लकड़ी की पूजो। फिर पानी से फूलने लगी तो पंचामृत का उपदेश दे दिया, दूध दही घी आदि से, केसर और इससे क्या सर्वौषधि से आप कर सकते हो, आप प्रक्षाल कर सकते हो, है ना। फिर ये कह रहे हैं इसने ऐसा उपदेश दिया कि मुनियों को मयूर पीछी की जरूरत नहीं है। और लोग क्या कह रहे हैं, ये मुनियों को मयूर पिच्छिका का त्याग कर देना चाहिए। क्या जरूरत है मयूर पीछी की? मोर तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और उसकी पीछी की नहीं। आप तो चमर तथा गौ के बालों की पिच्छिका रखना चाहिए। इसने सारे बागड़ प्रांत में उन्मार्ग का प्रचार किया। ओहो, पूरे बागड़ प्रांत में, ये सब ये बागड़ प्रांत ये इधर बांसवाड़ा साइड का एरिया है सब। आजकल तो आप बागड़ प्रांत को यदि अपने भारत के नक्शे में तलाशने की कोशिश करेंगे तो बागड़ प्रांत मिलेगा ही नहीं आपको कहीं। उन्मार्ग माने खोटा मार्ग, विपरीत मार्ग, उस विपरीत मार्ग का प्रचार किया। उसने स्त्रियों को दोबारा दीक्षा देना, लो, क्षुल्लकों को वीरचर्या करना, ये मुनिराजों जैसी चर्याएं क्षुल्लकों को करना बताई। मुनियों को कड़े वालों की पीछी रखना, जबकि नरम बाल होते हैं उनके, ये कड़े वालों की पीछी रखना। और रात्रि भोजन छठे गुणव्रत का विधान किया कि रात्रि भोजन भी गुणव्रत है, छठे गुणव्रत के रूप में, अणुव्रत के रूप में मान लीजिए। 5 अणुव्रतों के साथ में एक अणुव्रत और जोड़ दिया। इसके उपरांत उसने अपने आगम, शास्त्र, पुराण और प्रायश्चित ग्रंथों को और ही प्रकार के रचकर मूर्ख लोगों में मिथ्यात्व का प्रचार किया। अब बोलो क्या करें? खूब खोटे खोटे, मतलब कैसे कैसे अनीति अन्याय के काम नहीं हुए हैं, खोटे काम नहीं हुए हैं। व्यक्तिगत तौर पर बाद में संभल भी जाएंगे, बाद में खुद तो सुधर भी जाएंगे, लेकिन खुद बिगड़ गए और लिख करके चले गए तब क्या होगा? गलत बातें, खोटी बातें लिख करके चले गए, जो पूर्वाचार्यों से मिलान नहीं खाती है, परंपरा से मिलान नहीं खाती है, उनका तो फल उनको भुगतना ही पड़ेगा। ये सब महा अनर्थकारी कार्य उनके माध्यम से हुए हैं। देखिए, विक्रम राजा की मृत्यु के 753 वर्ष बाद नंदी तट ग्राम में कुमार सेन द्वारा यह काष्ठा संघ उत्पन्न हुआ। मतलब विक्रम संवत 753 में इस काष्ठा संघ की उत्पत्ति हुई है, जो लकड़ी का प्रचार बहुत ज़्यादा कहा जाता है। आपके भाई साहब कारंजा में भी वो काष्ठा संघ की प्रतिमा बतलाई जाती है, शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। कारंजा में किसी मंदिर में, मंदिर लकड़ी का ही था, वो पत्थर का नहीं, पाषाण का नहीं, लकड़ी का मंदिर और लकड़ी का ही पूरा वहाँ का सब काम। तो खुद तो डूब ही रहे हैं और औरों को भी डुबो रहे हैं। मैं जिन मंदिर की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मंदिर बहुत शुद्ध आमनाय का है, दर्शन करने योग्य है, बड़ा उत्तम है, वहाँ की कला सब देखने योग्य है। लेकिन मैं तो इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज भी यदि कहीं प्राचीन कहीं तलाशेंगे तो आपको काष्ठा संघ में मौजूद जो बनाई गई जो प्रतिमाएं हैं, उनका अस्तित्व कहीं न कहीं इस धरती पर मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।